हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज एक नया करंट का टॉपिक लेके आए हैं जो कि कलादान प्रोजेक्ट है। इसका फुल फॉर्म है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो है इंडिया और म्यांमार को कनेक्ट करता है। इसके पीछे कारण ये है कि इंडिया का हमेशा से एक इशू रहा है विद द नॉर्थ ईस्ट। किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके, या वहाँ की सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो अ बिग कंसर्न फॉर इंडिया, स्पेशली क्योंकि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। सिर्फ 20 किलोमीटर का एक सिलीगुड़ी का कॉरिडोर है जो कि कनेक्ट करता है इंडिया को और सेवन सिस्टर्स को, जो कि नॉर्थ ईस्ट की सेवन सिस्टर्स है। बिना बांग्लादेश की मदद के वी कैनॉट हैव अ बिग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट या किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट इन अपने नॉर्थ ईस्ट में। और जब तक तो शेख हसीना थी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, तो शी टुक इंडियाज इंटरेस्ट इनटू कंसर्न, चाहे वो हमारा नॉर्थ ईस्ट में इन्वॉल्वमेंट हो या फिर चाइना का लेस इन्वॉल्वमेंट हो बांग्लादेश में, या फिर जो मिलिटेंसी है उल्फा मिलिटेंसी हो गई असम में, या फिर आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट हो गया, उसको काफ़ी हद तक कर्व किया था शेख हसीना ने। इवन रिवर वाटर, तीस्ता का रिवर वाटर का जो शेयरिंग था उसमें भी उसने बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं दिखाया था। तो इंडियाज इंटरेस्ट वे टेकन इनटू अकाउंट। सब कुछ चेंज हो गया पिछले साल, जबकि शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ा, इंडिया में शरण लेनी पड़ी, और एक नया डिस्पेंसेशन जो कि बांग्लादेश में आया, नई गवर्नमेंट जो आई है, दैट इज़ नॉट फेवरेबल टू इंडिया। इनफैक्ट मोहम्मद यूनुस व्हेन ही वेंट टू चाइना, तो चाइना में जाकर उन्होंने ये बात साफ कर दी कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो एक आइसोलेटेड एरिया है इंडिया का। सो दैट वाज अ सिक्योरिटी थ्रेट इनफैक्ट फॉर इंडिया। तो इंडिया हैड टू टेक सम एक्शन। ऐसा नहीं है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है दैट वाज ऑब्लिवियस टू दिस थिंग। एज फार बैक एज 2008 इंडिया और म्यांमार के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो कि ये कालादान जो प्रोजेक्ट है इसी को लेके एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि इंडिया डेवलप करेगा इस पूरे प्रोजेक्ट को, ताकि इंडिया की कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट के साथ बढ़िया हो सके। इस पूरे प्रोजेक्ट को हम लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं इस मैप के थ्रू। ये कोलकाता हो गया। कोलकाता से जो सी का जो डिस्टेंस है सितवे पोर्ट तक, ना दिस पोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहले से बना हुआ पोर्ट था, लेकिन इसका अपग्रेडेशन जो है उसका डेवलपमेंट इंडिया ने किया इसी प्रोजेक्ट के थ्रू। ये कालादान जो प्रोजेक्ट है, तो इसका डिस्टेंस है 539 किलोमीटर्स। तो ये सी से कवर होगा, बे ऑफ बंगाल के क्रॉस करते हुए। इसके बाद ये रिवर बना रखी है मैंने, और ये रिवर का जो डिस्टेंस है 158 किलोमीटर पालेतवा तक। ये रिवर जो है कालादान रिवर है, और इसी रिवर के नाम पे पड़ा हुआ है इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम। तो ये रिवर इंडिया से भी पास होती है, मिजोरम स्टेट से भी पास होती है, और फिर आते हुए पालेतवा से होते हुए सितवे पोर्ट से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ये डिस्टेंस 158 किलोमीटर है, और इसका ड्रेजिंग जो है, यानी इसमें जो सिल्ट निकालने का काम है ताकि ये और गहरी हो जाए, ये इंडिया ने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे जगह जगह जेटीज़ बनाने का काम, यानी जेटीज़ वो जगह है जहाँ पे गुड्स लोड एंड अनलोड होते हैं, वो भी इंडिया ने कर लिया है। सो सितवे पोर्ट इंडिया ने कंप्लीट कर लिया है। ये जो रास्ता है पूरा रिवर वे का जो रास्ता है कालादान, वो इंडिया ने कंप्लीट कर लिया है पालेतवा तक। अब पालेतवा से जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो जोरिनपुई का जो स्टेप आता है, ये जोरिनपुई एक स्मॉल विलेज है बट ऑन द इंडियन साइड है, सो ये मिज़ोरम के अंदर है। ये वाला जो स्ट्रेच है पालेतवा से जोरिनपुई तक, ये 108 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिसमें लार्ज पोर्शन में काम तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ। सो पूरे प्रोजेक्ट में स्पेशली म्यांमार की तरफ से ये वाला काम थोड़ा सा पीछे है, लेकिन ये भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये मिज़ोरम है, मिज़ोरम से होते हुए इसकी कैपिटल आइजॉल से होते हुए फिर ये असम में एंटर करते हैं। ये सिलचर का इलाका हो गया, और सिलचर के इलाके से फिर ये शिलोंग का इलाका हो गया। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेच कंप्लीट है। यहाँ पे हाईवे और ये सारा का सारा कंप्लीट है। सिर्फ इतना कि ये पूरा का पूरा पोर्शन 4 लेन नहीं है। गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है कि इस पूरे के पूरे पोर्शन को भी 4 लेन किया जाए। तो रिसेंटली शिलोंग से लेके और सिलचर का जो ये पोर्शन है, इसको 166.8 किलोमीटर को 4 लेन का अप्रूवल मिल गया। जल्दी इस पूरे को भी अप्रूवल मिल जाएगा। सो आप देखिए कि हमारा मिज़ोरम कितना आइसोलेटेड था इंडियन पूरे मेनलैंड से। आप यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ म्यांमार हो गया, दूसरी तरफ बांग्लादेश हो गया, अगरतला और त्रिपुरा, तो तीनों तरफ से ही एक हॉस्टाइल बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मेघालय भी पूरा बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है एक तरीके से देख लिए तो। मेघालय की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगरतला या त्रिपुरा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, असम की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपकी मिज़ोरम की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और इम्फाल की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर कोई
सबसे ज़्यादा ट्रबल्ड स्टेट इंडिया में है तो फिलहाल इस समय मणिपुर का स्टेट ऐसा लग रहा है। एक इसका इशू ये है कि इनमें जो 3 ट्राइब्स हैं, नागालैंड में तो नागाज हो गई, लेकिन ये इसके नॉर्दर्न पार्ट में भी मिज़ोरम के नॉर्दर्न पार्ट में भी मणिपुर के नॉर्दर्न पार्ट में भी नागास का डोमिनेशन है, जबकि मैतीज़ जो हैं वो इम्फाल में हैं, कुकीज़ जो हैं वो नॉर्थ इस वाले इलाके में हैं। तो कई बार क्या होता है कि नागास का और मैतीज़ का जब झगड़ा होता है तो यहाँ से पास होने वाला जो हाईवे है जो नागालैंड से पास होता है, नागा टेरिटरी से पास होता है, उसको वो ब्लॉक कर देते हैं। सो वैली में जो है सामान जा ही नहीं पाता, इंक्लूडिंग एसेंशियल सामान। सो अगर ये अल्टरनेट रूट जो खुल जाएगा तो फिर उस वजह से एक ये प्रॉब्लम का भी इश्यू सॉल्व हो जाएगा। जब डेवलपमेंट होगा, पूरे नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट होगा, तो हो सकता है फिर ये जो झगड़े इनके आपस में चल रहे हैं उसमें भी कमी आएगी। ये कालाधान प्रोजेक्ट जो है ये इंडिया के लिए एक विन विन सिचुएशन है। इंडिया को अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, जो कि एक चिकन स्नैक है इंडिया के लिए, उस पर डिपेंडेंसी कम होगी। बांग्लादेश, जिसमें पता नहीं कि वो हमारे फेवर में रहता है या हमारे अगेंस्ट में रहता है, उस पर डिपेंडेंसी कम होगी। लेकिन फिर इसका एक फ्लिप साइड भी है। फ्लिप साइड ये है कि हमारी डिपेंडेंसी ऑन म्यांमार जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी ना। म्यांमार जो है एक्सटर्नली एंड इंटरनली अनस्टेबल है। अनस्टेबल इन द सेंस या इंडिया के लिए फेवरेबल नहीं है। एक्सटर्नली इट हैज़ गॉट स्ट्रॉन्ग टाइज विद चाइना। सो किसी भी टाइम पे चाइना जो है अपना लेवरेज का इस्तेमाल कर सकता है, पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज़ अ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। जो दूसरा इशू है वो ये है कि म्यांमार को जो डोमिनेट करने वाला ग्रुप है वो बर्मन ग्रुप है। बर्मार ग्रुप या बर्मन ग्रुप जो है दे कंस्टिट्यूट 65% ऑफ द पॉपुलेशन। तो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ये मल्टी एथनिक कंट्री है। 2021 में मिलिट्री जुंटा ने वहाँ पे कू किया और अपने को सत्ता पे ले आए। वैसे भी हमेशा से वही सत्ता में रहते हैं चाइनीज़ बैकिंग के साथ, लेकिन उन्होंने आंग सान सू की गवर्नमेंट को उन्होंने साइड कर दिया। तो फिर जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे वो दे टुक अप आर्म्स, जो कि ऑलरेडी थे, बट उन्होंने फिर सीरियसली आर्म्स उठा दिया और अभी इस टाइम पे म्यांमार जो है एक सिविल वॉर के ग्रिप में है ना। जो सितवे पोर्ट है और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है कालाधान जो प्रोजेक्ट है वो पास होता है आपका राखिन एरिया से, और ये राखिन एरिया का जो एरिया है उसको कंट्रोल करने वाला जो ग्रुप है वो अराकान ग्रुप है, या वो अब उसका नाम चेंज हो गया, वो राखिन ग्रुप है। तो हमको ना सिर्फ यंगोम की जो मिलिट्री जुंटा है उससे डील करना है, बल्कि हमको इस राखिन एथनिक मिलिशिया से भी डील करना है। ऑन इट्स पार्ट इस मिलिशिया ने कहा है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। सो फार सो गुड, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या ये स्ट्रेटजी काम करेगी? वी आर होपफुल दैट दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो वर्क्स। बांग्लादेश में एक फ्रेंडली गवर्नमेंट आ गई तो और अच्छा, नहीं तो ये भी काम करे तो और अच्छा। थैंक यू।